सो अब 15वें स्टेप पे हम आ चुके हैं। 15वें स्टेप में आपको आर्टिकल को रीचेक करना है। रीचेक कैसे करते हैं? सबसे पहले आप अपने आर्टिकल पे जाएंगे और इसको चेक करेंगे कि यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं रह गई है। कि अगर कोई गलती होगी तो इस स्टेप पर यहाँ पर आपको ठीक करना होगा। तो सबसे पहले आप टाइटल को चेक करेंगे। टाइटल आपका सब कुछ ठीक है। और टाइटल के बाद देखिए ये जो हैशटैग वैशटैग ये जो दिखा है ना, इसको आप हटा देना। ये किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर इस हैशटैग को आप यहाँ से हटा दोगे। हटाने के बाद आप यहाँ पर फिर परमालिंक को चेक करोगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करके देखोगे कि जो ये ऊपर नाम लिखा हुआ है, क्या ये ऊपर नीचे भी नाम वही लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो आपका परमालिंक ठीक है, और नहीं लिखा है तो इसको आप यहाँ से कॉपी करके लिख दीजिए। हो सकता है कि आपने पहले ना करा हो उसको, ठीक है, मिस हो गया हो स्टेप। अगर है ठीक है तो आप इसको ओके कर देंगे। आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप इस चीज़ को सबसे लास्ट में डिलीट करोगे। डिलीट करने के लिए आपको मैं बताऊंगा बाद में। तो पहले सबसे पहले चेक कर लेते हैं, डिलीट हम बाद में करेंगे। डिलीट आपको यहाँ से मैंने लिख रखा है कि इससे लास्ट में इससे ऊपर वाला आपको डिलीट करना है, तो वो लास्ट में करेंगे। पहले हम इसको रिचेक कर लेते हैं। रिचेक करने के लिए आप सबसे पहले आप देखिए हेडिंग। आप एक बात यहाँ पर याद रखिए, हेडिंग के ऊपर गैप होना चाहिए और हेडिंग के नीचे गैप नहीं होना चाहिए। इस रूल को हमेशा याद रखिए। तो ये हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर गैप है, बट हेडिंग के ऊपर गैप को आपको हटाना होगा। तो गैप आप इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। ये हमेशा आप हर हेडिंग के साथ करोगे। आप नीचे आइए, देखिए ये इमेज है, इमेज के ऊपर एक गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर आकर इसको डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद आप देख रहे हो सेलेक्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर डिलीट ना करके यहाँ पर आप बैक स्पेस दबा देना, ठीक है। तो ये बैक स्पेस ऐसे हो जाएगा। ओके। आप देखिए यहाँ पर देखिए गैप है, और गैप के बाद मैंने बोला था कि गैप से पहले जो है स्पेस होना चाहिए, यानी गैप होना चाहिए हेडिंग के पहले। तो हेडिंग के पहले गैप तो है, लेकिन याद रखना ये पैराग्राफ नहीं है, यहाँ पर है H2। तो इस H2 को आप पैराग्राफ में बदल दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब पैराग्राफ लिखा आ रहा है, ठीक है। आप फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए हेडिंग के नीचे कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पर ठीक है। और ये यहाँ पर एक ना बार दिख रहा होगा, इस बार को आप ऐसे सेलेक्ट करोगे, बिल्कुल पिन पॉइंटेड। याद रखना ये जो तीर है ना, बिल्कुल तीर को इस पे लाओगे, ऐसे ला कर आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट होगा। सेलेक्ट होने के बाद इसको आप डिलीट कर देना, ठीक है, डिलीट हो जाएगा ऐसा कुछ। फिर आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखोगे, देखिए हेडिंग से पहले गैप नहीं है ना, तो सबसे पहले हेडिंग से पहले गैप करेंगे। यहाँ पर इस जगह लाकर आप एक बार एंटर दबा दोगे और फिर ऊपर आओगे। आपको मैंने पहले समझाया था कि अगर यहाँ पर H2 है ना, तो H2 को इसको क्या करोगे आप पैराग्राफ कर दोगे। पैराग्राफ कर दिया आपने। यहाँ पर पैराग्राफ करने के बाद आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने पे देख रहे हो आप नेट रिलेटेड ये हेडिंग है, हेडिंग के नीचे कोई गैप नहीं है, मतलब ये एक किताब है, किताब के नीचे कोई गैप नहीं है। तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे, आप रहने दोगे। देखिए और भी सब चीज़ें चेक करते हुए चलना, कि हो सकता है आप इसे भूल गए हो, कुछ और चीज़ें हो गई हों, कुछ और चीज़ें हो गई हैं, तो आप उन सब चीज़ों को ठीक करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। यहाँ पर गलती मैंने नहीं करी है तो यहाँ पर गलती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन रीचेकिंग के दौरान हो सकता है आपने बहुत जगह गलतियाँ कर रखी हो। तो गलतियाँ कर रखी हो तो रीचेकिंग में आप उन सबको ठीक कर देना, ठीक है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने पैराग्राफिंग करी है, बोल्डिंग करी है। अब मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। देखिए ये भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैराग्राफ है तो आप कुछ भी नहीं करोगे, आगे बढ़ोगे। यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग के नीचे कोई गैप नहीं है, तो और लेकिन हेडिंग के ऊपर गैप है। यही हमें चाहिए था, हेडिंग के ऊपर गैप हो, हेडिंग के नीचे गैप ना हो, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हेडिंग के ये टेबल है और हेडिंग है, हेडिंग के नीचे ऊपर जो है वो गैप नहीं है, तो गैप करने के लिए आपको यहाँ पर लाकर एंटर दबाना होगा और दोबारा यहाँ ले जाकर जो ये H2 है ना, H2 को आपको पैराग्राफ कर देना होगा, ठीक है। और हेडिंग के बाद गैप देना नहीं है, जैसा कि आपको पता है। यहाँ पर भी देखिए ये पैराग्राफ है, हेडिंग के ऊपर गैप है और हेडिंग के नीचे गैप नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है। हम नीचे आएंगे, ऊपर देखेंगे ये पैराग्राफ है, ऊपर ये पैराग्राफ सिलेक्टेड है और नीचे जो है, नीचे भी गैप है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर तो गैप होना चाहिए बट नीचे गैप नहीं होना चाहिए। नीचे गैप है तो इस गैप को हटाएंगे। हटाने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल डिलीट दबाना पड़ेगा। डिलीट का ऑप्शन दबाते के साथ ही गैप हट जाएगा। फिर आप नीचे आओगे, नीचे आते के साथ ही आप देखोगे ये लिखावट में और इस इमेज में बहुत ज़्यादा गैप है, तो इस गैप को आप कम करोगे। गैप कम करने के लिए सिंपल आप यहाँ पर बैक स्पेस दबाओगे, ठीक है। बैक स्पेस दबाने के बाद आप नीचे आओगे। नीचे आने के बाद आप देख रहे हो कि ये कंट्रोवर्सी लिखी है, हेडिंग है और नीचे ये गैप बहुत ज़्यादा है, तो इस गैप को कम करने के लिए आप यहाँ पर डिलीट दबा दोगे। सॉरी डिलीट नहीं दबाओगे, यहाँ पर आप बैक स्पेस दबाओगे।
ठीक है। बैक स्पेस दबाया, कहीं पर आपको डिलीट दबाना होगा, कहीं आपको बैक स्पेस दबाना होगा, लेकिन याद रखना डिलीट और बैक स्पेस दबाते वक्त ना ऐसा ना हो कि आपका कंटेंट ही डिलीट हो जाए, तो इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखोगे। आप आगे बढ़ोगे, आप यहाँ पर देख रहा कि ये टेबल है, टेबल के नीचे हेडिंग है, हेडिंग में गैप नहीं है, तो इसको गैप को करोगे, आप एंटर दबाओगे और फिर आप यहाँ पर चाहोगे ये जो H2 है ना, इसको H2 को आप पैराग्राफ कर दोगे। फिर आप नीचे आओगे, नीचे आने के बाद ये सही ठीक है क्योंकि टेबल के ऊपर ये गैप नहीं है जो कि हमें चाहिए था। अगेन हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर गैप जो है और ये पैराग्राफ है, तो आप ऐसे ही रहने दोगे। हेडिंग के नीचे गैप नहीं चाहिए तो इसको आप बैक स्पेस से गैप हटा देना। फिर आपको हेडिंग के पहले गैप देना है, तो फिर एंटर, और ये जो पैराग्राफ है इसको है, जो H2 है उसको पैराग्राफ कर देना, और जो हेडिंग के बाद ये जो गैप है इसको हटा देना, बैक स्पेस से हट गया। फिर आप नीचे आओगे, आप चेक करते हुए चलना क्या क्या आपसे गलतियां हो रही है, आपको सबको ठीक करना है। हेडिंग के पहले गैप है, परफेक्ट है, हेडिंग के बाद गैप नहीं है, परफेक्ट, इसको भी आपको टिक कर देना है, और ये हेडिंग के बाद जो गैप है इसको हटा देना है, ठीक है। इस इमेज और इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप है तो इसको हटा देना है। देखिए याद रखना, जहाँ मैं गैप देने के लिए बोल रहा हूँ वहाँ तो गैप करना है, और जहाँ गैप देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ वहाँ पर नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए पैराग्राफ से बाद हेडिंग के बाद ये गैप है तो उस गैप को हटा देना है, बैक स्पेस से हट गया, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये गैप नहीं है हेडिंग के पहले तो गैप डाल देंगे, और ये जो H2 है इसको पैराग्राफ कर देंगे, और इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका सब कुछ ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हाँ सब कुछ ठीक है, लिखावट ठीक है, ये गैप है इसको रहने देंगे, आप यहाँ पर गैप हटा दिया हमने, ये सब ठीक है। यहाँ पर देखा आपने ये जो है ये भी पैराग्राफ सिलेक्टेड है तो ये भी सब कुछ ठीक है। यहाँ रेफरेंसेस है, रेफरेंसेस में हमने सारे जो लिंक है वो डाल रखे हैं, एक बार लिंक चेक कर लेना, ऐसे क्लिक करोगे तो लिंक आएगा, तो इसका मतलब आपने लिंक डाल रखा है। ये यहाँ पर आर्टिकल आपका खत्म हो जाता है, यहाँ आर्टिकल खत्म होने के बाद आपको एक स्टेप और नीचे आना है, और यहाँ पर जो फोकस कीवर्ड है आपको चेक करना है कि फोकस कीवर्ड आपने डाला था कि नहीं डाला था। अगर नहीं डाला है तो यहाँ पर आप डाल देंगे फोकस कीवर्ड, और इसके बाद आपने पूरी तरीके से आर्टिकल को चेक कर लिया है। अब चेक करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप एक लास्ट स्टेप यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर जैसे क्लिक करोगे आपका ये ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, और आपने यहाँ पर चेक कर लिया है। अब नीचे आइए, नीचे आने के बाद ये जो आपको टेबल मैंने बोली थी ना कि सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है, तो जाहिर सी बात है इसका काम खत्म, तो इसको डिलीट कर देना है। और मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि लास्ट में इससे ऊपर वाला डिलीट कर दो, तो आप इसको ऐसे क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और अपर एरो दबाओगे, ऊपर का एरो दबाओगे ऐसे, फिर सेलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट का ऑप्शन ऐसे दबा देना, डिलीट का ऑप्शन दबाओगे तो उससे ऊपर का ये डिलीट हो जाएगा, आप देखोगे। और उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है ना, ये जो है यहाँ पर पिन पॉइंटेड लाना, और ये जो डंडे है ना सेपरेटर है इसको भी डिलीट कर देना, ऐसे करके आप इसको डिलीट कर देना। और जो ऊपर एक गैप है यहाँ पर ऐसे गैप लाकर यहाँ पर डिलीट दबा देना। डिलीट दबाने के बाद आप एक बार और सेव ड्राफ्ट कर दोगे, सेव ड्राफ्ट होने के बाद ये सब आपका ठीक हो जाएगा। और याद रखना कहीं पर भी अगर आपको कोई स्टेप गलत होता है ना, सपोज करो आप डिलीट करना नहीं चाहते थे, डिलीट हो गया, तो आप कंट्रोल जेड से एक स्टेप पीछे आ जाना, और फिर आप दोबारा कोशिश करना, ठीक है। तो ये स्टेप यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद हम यहाँ पर रिचेक पे हमने रिचेक कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं, और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है।